वंशिका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है आपका। आज हम कुछ करंट अफेयर हैं उन पर नज़र डालेंगे। सितंबर के करंट अफेयर हैं, 15 के आसपास हैं। पहला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड को सीधे हवा से बाहर निकालने के लिए दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? बताएं आप, इसका क्या आंसर होगा? आइसलैंड इसका आंसर है। आइसलैंड जो है इसका आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सीधे हवा से निकाल कर जो है यंत्र है एक ऐसा यंत्र है ओरका। ओरका एक ऐसा यंत्र है जो कार्बन डाइऑक्साइड को सीधे हवा से निकालकर धरती में लगभग 1000 मीटर की गहराई में ले जाके इकट्ठा करेगा और वो चट्टान के रूप में जो है कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। तो ओरका जो है इस यंत्र का नाम है। यहाँ से ये भी हम जान लें, सूखी कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको जो है सूखी बर्फ भी बोलते हैं। ठीक है, सूखी बर्फ जो है वो नॉर्मल बर्फ की तरह नहीं होती है, ना तो पिघलती है, ठीक है, ना तो द्रव रूप में होती है। सूखी बर्फ जो है उसका यूज जो है खाद्य परिरक्षण में किया जाता है। तो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए जो ओरका नामक ये यंत्र है, ये आइसलैंड आइसलैंड में ये निर्मित है। और आइसलैंड आप जानते हैं वैश्विक शांति सूचकांक में आइसलैंड का जो है पहला स्थान है। ठीक है, और भारत का जो है 2021 में 137वां स्थान है और पिछले वर्ष इसका स्थान जो है 135वां था। आइसलैंड की राजधानी रेक्याविक है। ब्रिटेन यूरोप में ब्रिटेन के बाद दूसरा और विश्व में 18वां ये सबसे बड़ा द्वीप है। तो ओरका जो है, ओरका का अर्थ होता है एनर्जी। ठीक है, आइसलैंड की भाषा में ओरका का अर्थ है एनर्जी। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो भारत जो है 2023 में 1 दिसंबर 2022 में जो है इसको सदस्यता मिलेगी और 2023 में ये मेजबानी करेगा। ठीक है, पहली बार जो है 2023 में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन का ये आयोजन करेगा। गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है जो विजय रूपाणी की जगह लेंगे? तो ये आपके सामने जो चेहरा है ये भूपेंद्र पटेल जी हैं, जो गुजरात के प्रधान मुख्यमंत्री बनेंगे। 12 सितंबर 2021 को भाजपा ने पहली बार विधायक भूपेंद्र पटेल को गुजरात के अगले मुख्यमंत्री के रूप में नामित। गुजरात जो कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है, ये भी यहाँ से हम जान लें। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई नामक एक पहल एक राज्य ने शुरू की है और ये है आपका तेलंगाना। ड्रोन के माध्यम से दवाइयां प्रदान करना इस योजना के इस पहल के अंतर्गत है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तेलंगाना में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई नामक एक नई पहल शुरू की है। इस पहल के तहत ड्रोन के जरिए दवाओं और टीकों की डिलीवरी की जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा, याहू के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? तो सामने चेहरा है आपके, ये है जिम लैंजोन। जिम लैंजोन जो कि टिंडर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं। इन्हें जो है याहू ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड के नए राज्यपाल जो है आपके गुरमीत सिंह नियुक्त किए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो है ये बेबी रानी मौर्य की जगह लेंगे। इन्होंने
सेना के उप प्रमुख के रूप में भी कार्य किया है। पीएम मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 के किस संस्करण की वस्तुतः अध्यक्षता की? तो ये संस्करण था आपका 13वां। 9 सितंबर 2021 को नरेंद्र मोदी जी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। ठीक है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु राज्य के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है आपके आर.एन. रवि। आर.एन. रवि जो है तमिलनाडु राज्य के नए राज्यपाल के रूप में चुने गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। पंजाब राज्य के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है आपके बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित जो है तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल को पंजाब राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधन टावर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? तो ये है आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जो है 8 सितंबर 2021 को भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर सेक्टर 26 चंडीगढ़ के ट्रांसपोर्ट चौक पर चालू हो गया है। गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेखक हैं आपके उत्पल के बनर्जी। एक जयदेव कृत है गीत गोविंद, उसी का ये अनुवाद है। ठीक है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी गंगापुरम ने डॉक्टर उत्पल के बनर्जी द्वारा लिखित गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी नामक एक पुस्तक का विमोचन किया, जो कि 12वीं शताब्दी के महान कवि जयदेव द्वारा गीत गोविंदम पुस्तक जो है उसका ये पहला पूर्ण तुकबद्ध अनुवाद है। उस मंत्री का नाम बताएं जिसे भारत के लिए G20 के लिए शेरपा के रूप में नामित किया गया। पीयूष गोयल। ठीक है। जो कि सुरेश प्रभु की जगह लेंगे। ठीक है। विदेश मंत्रालय ने पीयूष गोयल को G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया। पीयूष भारत के G20 शेरपा के रूप में सुरेश प्रभु की जगह लेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2021 में G20 की अध्यक्षता करेगा? 2021 में तो इटली करेगा। ठीक है। इटली जो है 2021 में G20 की अध्यक्षता करेगा। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, सफेद लिली है। यह यूरोप महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक देश है। ठीक है। तो कई विशेषताएं यहाँ दी गई हैं, आप देख सकते हैं। इतने प्रश्न थे जो कि ज्यादा नहीं थे, 15 प्रश्न थे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।